अरब मुल्कों में शहरियों पर हमलों में इसराइल मुलव्वस हो सकता है। ईरान ने अरब मुल्कों में शहरियों पर हमलों की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने की पेशकश कर दी। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, अमरीका ने ईरान के शाहिद सिस्टम से मिलता जुलता ड्रोन तैयार किया है जिसका नाम लोकास है। ये अरब मुल्कों पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फ्रेंच हममनसब से गुफ्तगू में ईरानी वजीर खारजा ने कहा, तेहरान के हमले गासिबों के फौजी अड्डों तक महदूद हैं। इसे दूसरे मुल्कों पर हमला ना समझा जाए। जंग के खात्मे के लिए हमारी शराइत मानना होंगी। मुस्तकबिल में हमले ना करने की जमानत और नुकसानात का मुआवजा दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और इसके इत्तेहादियों के सिवा सबके लिए खुला है। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए जिम्मेदाराना रवैया अपनाए। ईरान की आला मुशावरती कौंसिल के रुकन और पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रजाई ने कहा कि जब तक अमरीका खलीज फारिस से मुकम्मल तौर पर नहीं निकलता, जंग खत्म नहीं होगी। ईरान से जंग अगले चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगी, अमरीकी वज़ीर तवानाई को यकीन। प्रेस राइट कहते हैं, जंग खत्म होते ही तवानाई की सप्लाई दोबारा बेहतर हो जाएगी। सप्लाई बहाल होने से तेल और तवानाई की कीमतों में कमी आएगी। उम्मीद है चंद हफ्तों में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। बरतानिया के वज़ीर तवानाई ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ का खुलना सबके मफाद में है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर समंदरी रास्ते की बहाली के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसे मुस्तकिल तौर पर बहाल करने का बेहतरीन तरीका जंगबंदी है। बरतानिया ने इत्तेहादियों की हिफाजत के लिए जदीद तरीन जंगी तैयारे मैदान में उतार दिए। बरतानवी टाइफॉन और F-35 तैयारे कतर और कुब्रस में तैनात। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगी तैयारों ने रात भर परवाज़ें की। UAE, उर्दन, बहरीन के दिफा के लिए फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की गईं। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की लाइन लग गई। 1000 के करीब बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ खुलने के मुंतज़िर। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक 200 के करीब खाम तेल बरदार बहरी जहाज भी फंसे हुए हैं। 9 घंटों के दौरान ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की 5वीं लहर। तेल अबीब के मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई, 2 अफराद जख्मी। इसराइली रेस्क्यू सर्विस के 23 मकामात पर नुकसानात की तस्दीक। ईरान का इसराइली पुलिस हेडक्वार्टर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का कहना है, खुसूसी पुलिस यूनिट के हेडक्वार्टर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। होलोन में आग लगने से मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइली फोर्सेस का ईरान के मुतादिद ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। तेहरान के स्पेस रिसर्च सेंटर पर मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। रेसलिंग जिम तबाह। अस्फहान पर हमले में 15 फैक्ट्री वर्कर शहीद। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है, तेहरान पर हमले में खातिमुल अंबिया इमरजेंसी कमांड की इंटेलिजेंस ब्रांच के 2 सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली नस्ब और अमीर शरीयत शहीद हो गए। ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली को साले असदी की जगह कायम मकाम तैनात किया गया था। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है, इसराइल अब तक 30,000 से ज्यादा शहरी मकामात को निशाना बना चुका है। हमारे बच्चों का कातिल अगर जिंदा है तो उसे ढूंढ कर कत्ल करेंगे। पासदारान इनकलाब का कहना है, अगर नेतन्याहू जिंदा है तो उसका पीछा करेंगे, फिर निशाना बनाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस की नेतन्याहू की हलाकत की खबरों की तरदीद। कहा, नेतन्याहू खैरियत से हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। खर्क जजीरे पर हमले में इमाराती जमीन के इस्तेमाल की तरदीद कर दी। इमाराती सदर के सिफारती बशीर अनवर खरगाश ने कहा कि मुल्क को अपना दिफा करने का हक हासिल है, लेकिन दलील और मंतक को तरजीह देते हैं। तेहरान की पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है और इसमें जहानत नजर नहीं आती। ईरान हमले रोककर बातचीत की कोशिशों की तरफ आए। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने इल्जाम आयद किया था कि अमरीका ने रास अल खैमा और दुबई के करीब से जजीरा खत पर हमला किया। अबू धाबी में गुमराहकुन डिजिटल मवाद फैलाने पर 17 भारतीय शहरियों समेत 25 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान को कौमी दिफाई इक़दाम को नुकसान पहुंचाने और रियासत मुखालिफ मवाद पर ट्रायल के लिए भेज दिया गया। अबू धाबी के अटॉर्नी जनरल ने कहा, गुमराहकुन मालूमात और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाना संगीन जुर्म है। रियासती इस्तेहकाम को मुतासर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी है।
बहरीन और ईरानी हमलों की गैर मुसद्दिका वीडियो शेयर करने वाले 6 अफराद गिरफ्तार। अल-कुद्स डे पर लंदन में बड़ा मुजाहरा, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अल-कुद्स मार्च पर पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शुरा के फलस्तीन और ईरान के परचम उठाकर फलक शगाफ नारे। मुजाहरे में मुसलमानों के साथ दीगर मजाहिब के लोग भी बड़ी तादाद में शरीक। यहूदी मजहबी रहनुमा भी फलस्तीन के हक में मुजाहरे में मौजूद। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र इजलास। वज़ीर आज़म की PNSE को बरादर खलीजी मुल्कों में अशिया खुरोनोश बरामद करने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा वाफिर मिकदार में मौजूद अशिया खुरोनोश के खलीजी ममालिक में बरामद के लिए जामे लाहे अमल बनाया जाए। अशिया खुरोनोश बरामद करते वक्त आला मयार यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की बरादर खलीजी मुल्कों में तैनात सफीरों और ट्रेड अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 20 और 21 मार्च की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खारिज रूस के सरपरस्तों के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 73 मकामात को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम के 684 कारिंदे हलाक, 912 जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया तालिबान रजीम की अब तक 252 पोस्टें तबाह और 44 पर कब्जा किया गया। 229 टैंक और 72 गाड़ियां तबाह कर दी गईं। पाक फौज ने 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। कंधार में दहशतगर्दों की टेक्निकल सपोर्ट और असलहा स्टोरेज तंसीबात तबाह कर दी गईं। तकनीकी आलात रखने वाली सुरंग भी तबाह। चित्राल सेक्टर में अफगानिस्तान की बदीनी पोस्ट पर दहशतगर्दों का जंप ऑफ पॉइंट तबाह कर दिया गया। कार्रवाइयों में किसी शहरी आबादी या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया। वजारत इत्तलात का कहना है तालिबान की नाम नेहाद वजारत दिफा का वाना में कामयाब हमले का दावा झूठा है। जुनूबी वजीरिस्तान में अफगान रजीम का एक ड्रोन कल तबाह कर दिया गया। किसी भी फौजी तंसीब या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा। ईद उल फितर की तैयारी, शहर शहर रौनक बढ़ गई। कराची में खूबसूरत रंगों और दिलकश डिजाइन में कश्मीरी चूड़ियों की खरीदारी। लाहौर में अपनी नौयत का पहला ईद मेला सज गया। एक ही छत तले मनपसंद ब्रांड्स मिलने पर खवातीन खुश। फैसलाबाद के शहरी मलबूसात, जूतों, मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ। पेशावर में अवाम ने खरीदारी के लिए शूज मेलों का रुख कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की ट्रॉफी की कराची के मुख्तलिफ मकामात पर रूनुमाई। मैरीवेदर क्लॉक टावर और साहिल पर फोटो सेशन। चमचमाती ट्रॉफी को मिनी ब्राजील डियारी का दौरा भी करवाया गया। फुटबॉलर्स और बच्चों ने तस्वीर बनवाई। PSL 11 का मेला 26 मार्च से सजेगा।